आज बच्चों आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ जो 3 सूत्र जो है इम्पोर्टेंट सूत्र है। पहला सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा जो सूत्र है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा सूत्र है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लिख लेते हैं, पहले सूत्र को लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें जो है कभी भी हम अपना जिसके अनुसार मेरा पूछेगा उसके अनुसार अपना बदल देंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा के बारे में पूछा तो हम क्या करेंगे, 1 का 1 है ना इक्वल टू के बाद, उसके बाद इधर प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। इसको लिख सकते हैं क्या, कोस स्क्वायर थीटा। तीसरा में कोई पूछ सकता है कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए कि इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। ये तीनों सूत्र आपको कंप्लीट याद रखना है। अब इसको जो है हम लोग प्रूफ करेंगे आज। जैसे मान के चलिए कि कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जहाँ बी जो है समकोण है, बी जो है समकोण है, क्लियर है। और कोण जो है सी जो है कोण यह थीटा बना रहा है, सी जो है थीटा बना रहा है, तो सामने वाला मेरा लंब ये हो जाएगा। रोज बता रहे हैं कि जिस कोण का थीटा बनाता है उसका सामने वाला लंब होता है और उसके नीचे वाला आधार होता है। अगर ए बनाता तो सामने वाला लंब मेरा बीसी होता और ये ए बी जो होता आधार होता। तो मान के चलिए कभी इसमें थीटा क्या है सी है, तो सामने वाला लंब हुआ। लंब को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी से, आधार को बी से और कर्ण को एच से। ठीक है, सब लोग जानता है। अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 क्यों होता है। सबसे पहले LHS लेते हैं। LHS का फुल फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना, लिख लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा का मान हम लोग जानते हैं। साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बराबर P/H। कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/H। क्योंकि सामने वाला मेरा ये लंब है, ये आधार है, तो साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं क्या, P/H स्क्वायर होल स्क्वायर। कोस थीटा की जगह लिख सकते हैं क्या, B/H, इसका भी हो गया होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको लिखेंगे P। देखिए अब आप लोगों को घातांक के नियम से मैं बताया हूँ कि x/y का होल स्क्वायर हो तो इसको कैसे लिखेंगे, x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। जो भी बच्चे हैं, मैं कोई भी क्वेश्चन बताता हूँ 5 ही बताऊँगा, लेकिन इतनी बारीकी से बताऊँगा कि आपका 8वां 7वां तक जो है क्लियर हो जाए। ये घातांक का नियम है, इसके अनुसार हम लोग देखते हैं। ये मेरा पी स्क्वायर हो गया, ये मेरा एच स्क्वायर हो गया। आगे देखिए ये मेरा बी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया एच स्क्वायर। अब दूसरी बात, अब ये जो है हर जो है मेरा बराबर है क्या हो गया, एच स्क्वायर। एच स्क्वायर एक बार में जाएगा तो 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, इसमें भी वही होगा। इसको कैसे लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, आप लोगों को हम एक चीज़ बताए थे कि पाइथागोरस प्रमेय से भी अगर देखिएगा तो बड़ी भुजा जो होती है छोटी भुजाओं का वर्गों का योग होता है, ये बताए हैं। लेकिन हम आपको ये भी बताए हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बेटा इसको लिख सकते हैं क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, एच स्क्वायर। ये हो गया मेरा एच स्क्वायर। ठीक है, नीचे तक दिख रहा है। ठीक है, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, कितना हुआ, एक बार में कट गया, कितना हो गया 1। अब क्या हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसी को प्रूफ करना था ना। अब यहाँ लिख देंगे प्रूफ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। देख लीजिए, इसको याद रखना है, हमेशा आपका इसमें से क्वेश्चन पूछते रहता है हमेशा।
अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। कौन सा क्वेश्चन आएगा, देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। कुछ भी हो, अगर इस फॉर्म में हो तो सीधे मान क्या लिखेंगे, 1। बनाना नहीं है, सीधे हम जानते हैं कि उसका मान 1 होगा। क्लियर है। चलिए मिटाते हैं और आप लोग ध्यान से कोई भी बात सुनिए, कोई भी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है। इसको रिवाइज आप लोग करते रहिए। आपका जो है 8.1 चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब आप लोगों को केसी सिरहा में का जितना भी बारीकी क्वेश्चन है, जिसको मिसलेनियस में कभी कभी दे देता है बोर्ड की परीक्षा में, उसको मैं बताने वाला हूँ। अभी आप लोगों का आज जो 3 ये सूत्र है, इम्पोर्टेंट सूत्र है, जो ऐसा नहीं है कि आपका हर परीक्षा में 2-3 नंबर का पूछ लेता है। इसको पहले समझ लिया जाए, तब कल से फिर जो होगा हम लोग केसी सिन्हा का जो भी बचा होगा क्वेश्चन, उसमें जो आप लोग बोलिएगा कि नहीं सर ये नहीं बन रहा है, वही मैं जो आपको हार्ड लगेगा वही मैं बता दूंगा। क्लियर है। अगला जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। सब लोग जानता है। इसको 3 फॉर्म में लिख सकते हैं, ये पहला हो गया। अब दूसरा लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको भी तो लिख सकते हैं। कभी पूछ देता है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो आप बताइएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसलिए सेक स्क्वायर थीटा है, इधर इक्वल टू के बाद 1 है, ये इधर माइनस में है तो बराबर कुछ हट जाएगा तो प्लस में। ये तो सब लोग जानता है। अगर इसी को पूछ लिया कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तब देखिए, अगर इसी में समझिए, अगर टेन स्क्वायर थीटा हम यहाँ लिख लेते हैं, टेन स्क्वायर थीटा लिख लिए इसको। अब जो है 1 जो है उस साइड जाएगा ना, तो प्लस में है तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस में। तो हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये मेरा तीनों हो गया। फिर वही बात, कोई समकोण त्रिभुज है, कोई समकोण त्रिभुज है, ए बी का जगह समकोण है और सी का जगह ये है। मान लीजिए कि थीटा कोण बना रहा है, ये मेरा पी हुआ, थीटा के सामने लंब हुआ, ये हो गया आधार और ये हो गया एच। कोई दिक्कत। अब हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हुआ 1। LHS लेंगे, LHS ले लिए तो क्या हुआ मेरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक थीटा का मान क्या होता है, कोस का उल्टा होता है। आधार बटे कौन होता है ना, किसका, कोस का। तो कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। ये सूत्र भी लिखवा चुके हैं इसके पहले। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है बेटा मेरा h, आधार कितना है b। क्लियर है। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब मेरा कितना हुआ p, आधार कितना हुआ b। क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ, अब इसको वैसे ही लिख देंगे एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसका भी सेम लघुत्तम है, तो मेरा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर नीचे हो गया। अब जैसे है वैसे ना होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है। फिर समझते हैं बात। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से या कर्ण वाला सूत्र से कि एच स्क्वायर जो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वर्गों का योग होता है। तब देखिए, लेकिन यहाँ जो है p जो है माइनस में है, तो अगर हम ये जो p इधर प्लस में है तो बराबर किस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा, उस समय b का मेरा मान निकल जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं क्या, एच स्क्वायर। अब p इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में, तो हो जाएगा ना पी स्क्वायर। अर्थात एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग बी स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ में आया। अब इसको लिख देंगे बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एक बार में कट गया। अब कितना आया मेरा मान, 1। ये हो गया RHS प्रूव्ड। समझ में आया। यस सर। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब तीसरा जो क्वेश्चन है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू
1। उसको भी मैं प्रूफ करा दे रहा हूँ। ऐसे ही आप लोग बस ध्यान से देखिए, सभी जगह के बच्चे जो भी हैं उन लोगों को भी बोलिए कि नहीं आप लोग वीडियो देखिए सर का, अब बिल्कुल बारीकी से पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आप ऐसे बोल दे रहे हैं, गलत बता रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। गलत अगर बन जाएगा, हो सकता है उस दिन a माइनस बी का होल स्क्वायर मैं गलती कर दिया था, सूत्र है भूल गया, माइनस प्लस में कहीं कंफ्यूज हो गया, लिख दिए। आप लोग हमारे ही बच्चे पढ़ाए हुए हैं ना, आप ही ना बोले कि नहीं सर वहाँ थोड़ा गलती से लिखा गया, तो हम उसको देख लिए। कोई भगवान तो है नहीं, मैं बार बार कहता हूँ गलती किसी से हो सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि पूरा गलती ही लिखेगा कोई मास्टर। ठीक है बच्चा, अभी आप लोगों का जो है तीसरा जो है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहला चीज़। अब हम लोग दूसरा में लिख सकते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरा में वही बात, अगर ये मेरा कोट स्क्वायर इधर प्लस में है ना, या इसको लिख सकते हैं क्या, कोट स्क्वायर थीटा, अगर 1 इधर प्लस में है तो इक्वल टू के बाद इधर क्या आएगा, तो हो जाएगा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, समकोण त्रिभुज मेरा ये है, पी क्यू आर है, कुछ भी हो सकता है, पी क्यू आर ए बी सी है। ठीक है, अब यहाँ से जो है ये मेरा कौन थीटा बनाया था, सामने वाला लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया एच। ठीक है, अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, देखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर है। अब यहाँ देखना है कोसेक स्क्वायर थीटा, ये साइन का उल्टा होता है ना, बताया था ना मैं, ये साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो इसका क्या होगा, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण मेरा कितना है बेटा, h है, और लंब कितना है, p है, वर्ग है तो इसको वर्ग कर दिए। कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है, कॉट जो होता है टेन का, तो टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, तो आधार मेरा कितना है b, आधार बटा लंब, तो लंब कितना है p, अब इसका भी तो वर्ग हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी स्क्वायर, फिर आधार जो मेरा हर है वो बराबर हो गया ना। अब इसको लिख सकते हैं कैसे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी फिर बताए हैं ना कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है, तो बी अगर इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में होगा ना, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर होगा ना। तो पी स्क्वायर इतना को हम लोग, इतना जो लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं क्या, पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, कट गया कितना हो गया, एक RHS प्रूव्ड। ठीक है, आज 3 सूत्र ही बता रहे हैं, कल बच्ची लोग को, शायद बच्ची लोग का कोई पर्व त्यौहार है। ठीक है, आप लोग जाइए फास्टिंग में रहिए, और कल जो होगा अब क्लास जो होगा शाम को वो ड्रॉप करेंगे और फिर परसों वीडियो डालेंगे। ठीक है, सुबह मॉर्निंग में आना है, मॉर्निंग में तो नहीं ना जाना है कहीं, शाम का आप लोगों का पूजा है। ठीक है, और आप जितने भी बच्चे हैं सभी दोस्त को बोलिए लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और बिल्कुल आप लोगों को बारीकी से पढ़ाया जाएगा। कम पढ़ाएंगे, लेकिन ये नहीं है कि चैप्टर जल्दी जल्दी जो भी है, क्वेश्चन मिला क्वेश्चन को बता दिए, लेकिन हम जब बताएंगे एक क्वेश्चन को पहले जितना भी आप लोग किंतु परंतु है उसको क्लियर करके ही अगला बताएंगे। ठीक है, आप लोग देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।